हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक बिहार संसाराब के सीनियर हाई कोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने इस पुस्तक को लिखा है। इसमें सतगुरु रामपाल जी महाराज के बेगुनाही के सबूत है। सत साहिब बरवाड़ा घटने का वास्तविक कारण पार्ट नंबर 3। हुआ यूं कि वकीलों के विभिन्न संघ एवं जजों का बैच के बीच इस घटना को लेकर अतिशीघ्र एवं आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में न्यायालय का अवमानना होना सर्वसम्मति से आदेश पारित की गई तथा साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस घटना से संबंधित बात चंडीगढ़ हाई कोर्ट को सूचित की जाए। बार एवं बेंच ने मिलकर इस मामले से चंडीगढ़ हाई कोर्ट को अवगत कराई गई। वहां प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वह घटना किसके द्वारा कारित किया या कराया गया। जवाब में आया कि सभी ने जयकारा संत रामपाल जी महाराज का लगा रहे थे तो उन्हीं के कमांडो एवं अन्य पक्षधर लोग थे। न्यायालय अन्य किसी का नाम नहीं जानती थी। जयकारा में केवल संत रामपाल जी महाराज का नाम आया करता था। इसीलिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने शिव मोटो अवमानना का केस संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दायर कर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का प्रतिवेदन हेतु निर्देश जारी की गई। रजिस्ट्रार का प्रतिवेदन आया कि यह मामला प्रथम दृष्टा न्यायालय के अवमानना का बनता है। प्रतिवेदन के आधार पर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दिनांक 21 जुलाई 2014 को अवमानना का केस दायर हुआ, जिसका नंबर CRO-CP 12/2014 है, जिसमें दिनांक 8 अगस्त 2014 को सतगुरुदेव जी को उपस्थित होने एवं मामले में कारण देने के लिए तिथि निर्धारित हुआ। ध्यान देने योग्य बातें। कुछ संत रामपाल जी महाराज के ऐसे भक्तगण भी हैं जो अपने मनमाने आचरण का उपयोग कर सत्य की जानकारी से भक्तों को दूर रखते हैं। कुछ को स्वयं तो सत्य की जानकारी होती ही नहीं है और अपनी मान मर्यादा बनी रहे मनमाना आचरण असत्य का झूठ का हवा देते चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बहुत से ऐसे अग्रसर चलने वाले भक्तगण जैसे पवन कुमार यादव या इसके साथ लगे अपने को शिक्षित एवं जानकार मानने वाले भक्तगण, जिन्हें यह जानकारी नहीं है कि सतगुरुदेव जी के विरुद्ध किस कारण से अवमानना का केस दायर हुआ, जिससे ऐसी घटना का अर्थात बरवाड़ा कांड को जन्म दिया। ये सब भक्तों के बीच बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को RSS मैनेजमेंट वालों ने 2006 ईस्वी में करोथा कांड मामले में पेशी पर नहीं जाने देते थे। 42 बार पेशी पर गुरुजी को जाने से रोके और न्यायालय की अवमानना कराई, जिसके कारण घटना का अंजाम हुआ। मगर उन लोगों का थोथा ज्ञान है। अवमानना का वास्तविक कारण ऐसा नहीं है। जरा सोचो, संत रामपाल जी महाराज को जब न्यायालय से व्यक्तिगत हाजिरी से छूट का आदेश प्राप्त ही था तो फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाने देने का बात ही झूठा साबित हो जाता है। और जब 2014 ईस्वी में गुरुजी का व्यक्तिगत हाजिरी से छूट के आदेश को न्यायालय द्वारा रद्द की गई और उपस्थिति के लिए 14/7/2014 को तिथि निर्धारित की गई, तो उस तिथि पर पेशी दर्ज कराने हेतु न्यायालय के आदेशानुसार हिसार कोर्ट कैंपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु गए ही फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाना कोर्ट की अवमानना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यहाँ तक मान बढ़ाई के भूखे लोग अपने मनमाना आचरण अपनाकर भक्तों को जानकारी देते थे कि गुरुजी का क्रोथा कांड वाले केस में पेशी नहीं होने के कारण न्यायालय ने गुरुजी के जमानत को रद्द कर दिया, तो वो कर दिया। ये बातें बिल्कुल गलत एवं झूठ है। जो गुरुजी का कोई जमानत क्रोथा कांड के मामले में रद्द नहीं हुई थी, कोई वारंट जारी नहीं की गई थी। ये सभी बातें बिल्कुल झूठ, तरबीती एवं बनावटी है कि क्रोथा कांड 2006 ईस्वी के मामले में गुरुजी को न्यायालय में नहीं जाने देने आदि को लेकर 42 बार अवमानना किए कराए,
जिसका परिणाम बरवाला कांड है। बरवाला कांड का मुख्य कारण हिसार कोर्ट में 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा घटना कारित करने का अंजाम था। सत साहिब जय बंदी छोड़ की।